यह है मिर्जा ताहिर बेग, जो अब तक सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान समेत सेनेट और पंजाब असेंबली के इलेक्शंस लड़ चुके हैं, मगर बार बार हार के बावजूद ये इलेक्शन लड़ने से बाज नहीं आते और अपना पैसा और जायदादें इलेक्शंस पर खर्च करते जा रहे हैं। ये नुकसान कैसे पूरा होगा, ये फार्मूला मैं बना चुका हूँ। कर्जा कितनी देर में उतार सकते? तो साल 6 महीने से ला देंगे इंशाल्लाह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है मिर्जा ताहिर बेग, जिनकी अपनी एक सियासी जमात है जिसका नाम है आल पाकिस्तान पार्टी कांग्रेस। और मज़े की बात यह है कि ये काफ़ी दफ़ा इलेक्शन भी लड़ चुके हैं जिनमें ये कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन इनका जज्बा जो है अभी भी स्ट्रॉन्ग है और इन्होंने सदर के लिए अपने कागजात जमा करवाए, फिर निगरान वज़ीर आज़म के लिए, सेनेटर के लिए और MPs के लिए भी ये अपने कागजात जमा करवा चुके हैं, जिनमें ये कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन ये मज़ीद इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं। इनसे जानेंगे इन्हीं कहानी कि कितने वोट इनको पड़ते रहे हैं, इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, पार्टी कब बनाई, क्यों बनाई और ये सब पैसा कहाँ से आता है जो इन चीज़ों पर लगता है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब, आपने अपनी पार्टी बनाई, जी आल पाकिस्तान पार्टी कांग्रेस। जी ये कब बनाई, क्यों बनाई और इसकी क्या वजह पेश आई? इसकी वजह पेश ये आई है कि एक तो जो अपना ABCD लेवल का तबका है, उनको जो सियासतदान है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो मैं भी तकरीबन ABC के ही तबका हूँ, मैं लो लेवल तक हूँ, बड़ा हाई लेवल कोई अपना साइकिल हूँ। मैंने ये सोचा कि जनाब जो गरीब आवाम की आवाज़ है, जिन लोगों को अपना कमिश्नर से नहीं मिल सकते, वे MPA से नहीं मिल सकते, वे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, उन लोगों की आवाज़ को, उन लोगों के प्रोग्राम को लेके आगे जाया जाए। तो मैंने ये पार्टी बना ली 1995 में। अच्छा। आल पाकिस्तान पार्टी कांग्रेस को उसका नाम रख दिया। उसको मैं आज तक लेके चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग मेंबर भी हैं, कोई मेरे साथ भी देते हैं, कोई 2 दफ़ा मैं बतौर कैंडिडेट MPA भी रहा हूँ। अपना रिट मैंने हाई कोर्ट में कर दी 2013 में, 2015 में, 2018 में, कि मुझसे बेहतर वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर को नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उस वक्त जो मामूर रशीद चीफ जस्टिस साहब थे, मैंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूँ कि जी आटा इस वक्त मैं 15 रुपये kg दे सकता हूँ। अच्छा। चीनी 25 रुपये kg दे सकता हूँ। घी उस वक्त भी सस्ता था, मैंने उसको 80 रुपये उस वक्त लेवल बनाया। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी कैसे दे सकते हैं। मैं कहा ये चीज़ें मैं बताऊंगा ज़रूर जब कोई मेरा सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मौजूदा या कोई प्रेसिडेंट से मैं डिस्कस करूंगा। ये नुकसान कैसे पूरा होगा, ये फार्मूला मैं बना चुका हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा जी कैसे बना लिया। मैंने कहा देखें जी, किसी इंसान ने जहाज़ बनाया है, ना वो आसमान पे है ना वो ज़मीन पे है। इसी तरह एक टेलीफोन है, वो याद है क्वीन एलिज़ाबेथ से हैरी से आप बात कर लेते हो, टोनी ब्लेयर से बात कर लेते हो, कोफी नान से बात कर, वो भी तो किसी माँ के लाल ने फार्मूला बनाया ना। अच्छा। तो ये फार्मूला मैंने अपना जनेजो दौर में बनाया था। उस वक्त मैंने जनेजो साहब को रिक्वेस्ट की बजरिया लेटर कि ये मैंने फार्मूला है, ये चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, इसको मैं अभी तकरीबन 2 रुपये kg दे सकता हूँ। मिसाल है उस वक्त। तब वो चीज़ें कितने की थी? उस वक्त कोई आटा 10 रुपये kg था, पेट्रोल 8 रुपये लीटर था, गोश्त भी होना है कोई 20-25 रुपये किलो होएगा। अच्छा। तो मैं कहा जी मैं इन्होंने कोई 80% सस्ता कर सकता है। वो अभी भी कर सकते? हाँ, अभी भी कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो अपना सदर साहब आ गए, मैंने उनको बताया, उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद बेनज़ीर साहब आ गई, मैंने उनको बताया। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, मैंने उनको बताया। फिर जरदारी साहब आ गए, मैंने उन्होंने दसिया। यूसुफ हसन दसिया, इमरान खान दसिया, आरिफ अलवी ने दसिया। फिर मैं शहबाज शरीफ ने दसिया, अपना हमजन साहब ने दसिया। जो भी गवर्नमेंट आती है उसको आप लेटर लिख के भेजते? यार है फार्मूला है, मेरे को ले लो। अच्छा। हूँ मेरा फार्मूला है क्या? फार्मूला है कि मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ मैं दसांगा ज़रूर। मैं चाह रहा कि एक बार अगर मैं आज गल दस दिना है तो फिर वो चीज़ा आप ही शहबाज शरीफ आप ही सस्तियाँ दे देगा, परवेज़ इशूर आप ही दे देगा, इमरान खान आप ही दे देगा, मैंने उन्हें लोड़ नहीं रहेगी। मैं कहना कि एक बार ये मैं गल दसा, रोज़े क़यामत तक यह नुकसान पूरा होता रहेगा। आवाम डेली नुकसान दे रही है, अब वो किस तरह रिकवर करना है वो मैं एक बार सिस्टम में बना देंगा और बड़ा आसान सिस्टम है। कितने पार्टी मेंबर हैं आपके? आप चेयरमैन हैं अपनी पार्टी के, तो कितने लोग हैं अभी?
ਹੁਣ ਕੋਈ 16-1700 ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ। पूरे पाकिस्तान में ये पार्टी वर्क कर रही है? ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਵਸਾਇਲ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੰਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉਮਰ ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿस्तान ਪਲਾਨ ਲੈ ਲਵੇ ਔਰ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਾयदा कर लवे। चाहे वो शबाशी भी ले लवे, चाहे वो आरफ अलवी ले लवे। मिर्ज़ा साहब मुझे बताएं, आपका अपना ज़रिया माश क्या है, रोज़गार क्या है, कैसे घर का सिस्टम चलता है? साल तो ना बिल्डिंगां बना रहे हैं। मैं माशाल्लाह 2-4 घर बना के मुख्तलिफ जगह ते बेचे भी ने। इस वेले फूल नगर च मैं ना घर छोटे छोटे बना के सस्ते सेल कर रहे हैं तो लोगों की बिल्डिंगां भी बनाना। तुसीं मैनूं कहो जी मेरी कोठी बना दिओ, मैं तुहानूं एस्टीमेट देंगा जी 20 लाख से तैयार होएगी, 80 लाख से तैयार होएगी। वो फिर तुहाडे नाल एक एग्रीमेंट होएगा, असीं 6 महीने 5 महीने तुहाडी कोठी बनाना। मेरा उसी पैसों में से आप पार्टी भी रन कर रहे हैं, जितने भी अखराजात होते हैं? हाँ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਨ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਜਰਾ ਅਕਬਰ ਮਾਈਓ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, तो कोहिनूर ही मलका विक्टोरिया को साडा है नादर शाह दुरानी का। तो शाही किले जब जाते हैं तो टिकट लेते हैं या नहीं? आप लैनी पैंदी क्योंकि कानून सब वास्ते है। नहीं, मैं शायद आप कहते हो मैं मुगल आ गया। नहीं वो कौन मुगलों ने पूछता, मुगल खत्म हो गए ने अजकल समझते। इत्थे सिक्का इस वेले नवाज शरीफ का चल रहा है या शहबाज शरीफ का चल रहा है या इमरान खान का सिक्का चलेगा या कल हो सकता मिर्ज़ा ताहिर बेग का सिक्का चल जाए। अभी जब आपका ये सारी पार्टी कॉर्नर मीटिंग ये चल रही है, आप इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। अभी तक कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं? उनका पैसा कहाँ से आता रहा है? और कुछ आपने कागजात जमा करवाए थे सदर पाकिस्तान के लिए भी, इन चीज़ों के लिए क्या क्या अभी तक कर चुके हैं सियासी काम जो है? हाँ ਉਹਦਾ देखो कोई मौजूदा फीस ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। फिर ऐसा सैनेटर दी थी वो भी साड़ी ज़ाया हो गई। अभी तक यही मैं जानना चाह रहा हूँ, पहला इलेक्शन कब लड़ा, अभी तक कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं और किन किन पोस्टों के लिए आपने कागज़े नामजदगी जमा करवा? पहले मैं अख्तर रसूल साहब 1988 च साढ़े हल्के दे मतलब 128 हल्का बनता सी सन 88 च। मैं उन्होंने खिलाफ पेपर नामजदगी वगैरह जमा कराए। फिर वो मैं इलेक्शन लड़िया, लेकिन वो अख्तर रसूल साहब जीत गए। वो पहली बारी वज़ीर आला नवाज शरीफ आ गया। फिर मंजूर कितने वोटों से आपको शिकस्त हुई या कितने वोट आपको मिले? आपको कितने वोट मिले? उस वेले कोई मेरे ख्याल कोई 200-400 पै गया होना। कोई 70 वोट तो मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਐਸੇ ਵੇਲੀ 'ਚ। मैं 70 वोट घरों लैके चल रहे हैं। यह पूरी गली मैं वोट देंदी, पिछला महला वोट दिंदा क्योंकि सोशल मीडिया मेरा बड़ा तलक है, पुलिस ना बड़े तलक ने, पब्लिक इशू बड़े ने, मैं लोगों के काम कर सकता है। 200-400 वोट आपको जेलों च विजिट करता रहा, लोगों माफियाँ दिंदा रहे हैं, लोगों फ्री जमानत भी कराना रहे हैं। इंतखाबी निशान आपका क्या रहा है और उसके बाद कितने इलेक्शन मजीद लड़े आप? एक बारी तो मैं किताब मिली सी, एक बारी कैंगरू मिले है। तो इंतखाबी निशान जो मैं चीफ इलेक्शन कमीशन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਮੇਰੀ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਈਏ ਕੱਲ ਦਈਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ये बताएं मुझे क्या क्या किस किस चीज़ के लिए आपने नामजदगी जमा करवाई थी? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ MPA, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਔਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਮੁਸ਼ਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ना। मैं फिर वो कोई बुरखा पा के फटाफट जाके ना पेपर जमा कराए। उन्होंने मुझे रोक लिया कि यार आपका लेवल नहीं सही, आप प्रेजिडेंट नहीं पेपर। मैं वो प्रेजिडेंट बनना तो बाद की गल, मैं पेपर तो जमा करावा ना। मैं फिर रफ्स मारे, फिर मैं नारकली गया, मैं उतों जाके बुरखा खरीदिया। बुरखा खरीद के मैं फटाफट पिछों लंघ के जाके अप्लाई कर दिता। कोई पेपर मैं पहले ही भरे सी प्रेजिडेंट से, वो मेरे पेपर जमा हो गए। मेरी जियो तो इधर उधर खबर चल गई कि मिर्ज़ा ताहिर बेग ने सदर पाकिस्तान मुशर्रफ के खिलाफ, क्योंकि वो अपना नवाज शरीफ होरां नूं काम नहीं सी करन दे रहा। उस वे लीडर को बनता नहीं सी। मैं एंड तक अपना बोर्ड नहीं लाया, मेरे इत्थे बोर्ड लगा रहा आल पाकिस्तान पार्टी कांग्रेस। मैं कहना तुसीं मैनूं कॉल करो, मैं 1 घंटे या 24 घंटे तुहानूं अमेरिका कैनेडा का वीज़ा एजुकेशन वास्ते फ्री देंगा, टिकट भी फ्री देंगा। कितने फैमिली मेंबर हैं आपके घर में, कौन कौन होते? मेरे तकरीबन 4 भरा ने ते 3 मेरिया सिस्टरां ने ते 3 मेरे बच्चे ने, तकरीबन 13-14 फैमिली मैंबर हैं जी।
तो जब आप ये सारे काम कर रहे होते हैं, कागज़ नामज़दगी जमा करवाते हैं, वोट नहीं ज़्यादा मिलते, हार जाते हैं, और इतनी दफ़ा ये हो चुका है, तो अब घर वाले कहते नहीं रहन दो हूँ जमा ही ना कराओ, फिर भी करा। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। मुझे बताएं पार्टी का मंशूर क्या है आपकी? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੁਣਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਕੂਇਜ਼ਮ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अभी तक कितने पैसे लग चुके हैं आपके इन सारे कामों में? ਮੇਰੇ ਕਈ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੜੇ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਟ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ 2-3 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। कर्जा कितनी देर में उतार सकते हैं मुल्क? ਕਬਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ।